हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, उत्पादन संभावना, सीमा। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। पीजीडी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप पीजीडी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो हमारे पास इकॉनमी के अंदर जो भी हमारे पास गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, उनका उत्पादन कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। डायग्राम से भी समझेंगे। इसको और किस किस नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम के लिए एमसीक्यूज में आ सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो इन नामों से भी ये जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिनको हम अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास दो गुड्स हैं, ए और बी गुड्स हैं। तो अब आप देखिए, एक तरफ आपको ए के जो यूनिट्स हैं वो आपको डिक्रीज होती दिख रही होंगी, ठीक है, और जो बी की यूनिट है वो इंक्रीज होती दिख रही होंगी। भाई पहले ए का प्रोडक्शन 100 हो रहा था तो बी एकदम 0 हो रहा था। ए 90 हुआ, ठीक है, कम हुआ तो बी इंक्रीज हो गया, एक यूनिट हमने इसकी प्रोड्यूस करी। ए 70 करा तो ये 2 हुई, ये 40 हो गया तो ये 3। और जब हमने ए का 0 प्रोडक्शन करा तो बी की हम कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 यूनिट जो है हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है कि एक की यूनिट बढ़ रही है, सॉरी एक की यूनिट कम हो रही है, दूसरे की क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है कम है। तो इसीलिए अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे की कुछ यूनिट हमें क्या करनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। तो जो ये हमारा पीपीसी है वो ये शो करता है। अब एक्स एक्सिस पे हमारा बी शो हो रहा है और वाई एक्सिस पे हमारा ए गुड शो हो रहा है। तो जैसे जैसे हम बी की क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। पहले ए 100 था तो बी 0 था, ठीक है। ए 90 हुआ तो बी कितना हो गया, 1 हो गया। ए 70 हुआ तो बी 2 हो गया। ए 40 हुआ तो ये 3 हो गया। और जब ए 0 हुआ तो बी कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारी जो शेप आ गई वो कनकेव शेप होती है। तो आपको ध्यान रखना है, पीपीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, कनकेव होती है। अब हम फिगर में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ प्राप्य और अप्राप्य संयोजन बोलते हैं इन्हें हिंदी में। तो हम फिगर में हम देख सकते हैं, हमें हमें जो दिख रहे हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई, ठीक है, हमें यहाँ 5 पॉइंट दिख रहे हैं। तो ये सारे किसके ऊपर हैं, पीपीसी के। तो ये कॉम्बिनेशन कौन से हैं, अटेनेबल है। और एक हमें जी दिख रहा है, ठीक है, जो किसके अंदर है, पीपीसी के अंदर है। तो ये भी अटेनेबल है कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनका इस्तेमाल करके इनको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इस पॉइंट पे जो है कॉम्बिनेशन लेके। जो एफ पॉइंट आपको बाहर दिख रहा है, एफ पॉइंट जो है ये अनअटेबल है, क्योंकि ये हमारे पीपीसी के आउटसाइड है। हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम एफ तक जो है कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकें। अब हम जी की बात करें तो यहाँ पे इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि पीपीसी के इनसाइड है और यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हम इसको अटेनेबल तो कर सकते हैं भाई इस पॉइंट पे, लेकिन हमारे रिसोर्सेज और अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है कि भाई हम ए बी सी डी ई इस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको फिगर आ जाती है और पूछा जाता है अनअटेनेबल और अटेनेबल जो है कॉम्बिनेशन वो बताइए, तो जो पीपीसी के अंदर है और पीपीसी पे जो पॉइंट्स है ये सारे अटेनेबल होते हैं, और जो पीपीसी का आउटसाइड होता है बाहर जो एफ पॉइंट है ये अनअटेनेबल होता है, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि हम उसे क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सकें। तो हमारी पीपीसी की जो शेप होती है वो कॉन्केव होती है ओरिजिन से। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि अगर हमें एक की यूनिट इंक्रीज करनी है तो दूसरे की यूनिट हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। फिर आता है, आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको बताया कि जो इनसाइड होता है, ठीक है, और क्या हो रहा है, जो इकोनॉमी ऑपरेट करिए पीपीएफ पे या इनसाइड पीपीएफ, तो वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं, अटेनेबल। और जो इकोनॉमी के आउटसाइड हमें दिख रहा है वो हमारे क्या होते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। अप्राप्य संयोजन और प्राप्य संयोजन आप देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। एक तो ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमने देखा है,
ठीक है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वही क्यों है? क्योंकि अगर हमें एक की यूनिट इंक्रीज़ करनी है तो दूसरे की हमें क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स होते हैं। उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, भाई जो पहले हम ए पे यूज़ कर रहे थे, अब हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस पे करेंगे? बी पे करेंगे। अब ये कनकेव होता है ओरिजिन की तरफ, तो वही यहाँ पे है कि यहाँ पे कि अगर हमें मोर ऑफ यूनिट चाहिए कमोडिटी की प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें दूसरे की क्या करनी पड़ेगी? सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो ये रिजल्ट किसका है कि जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होने लगती है। कि भाई हमें अगर हम एग्जांपल से यहाँ समझें कि मुझे 1 यूनिट इसकी अगर मैंने इंक्रीज़ की तो मुझे इसकी 10 यूनिट्स क्या करनी पड़ी? सेक्रीफाइस। अगर 2 यूनिट इंक्रीज़ की तो मतलब अब कि 2 यूनिट बना रही तो अब मुझे 70 मतलब 20 यूनिट और सेक्रीफाइस की मैंने, तो ज़्यादा मुझे क्या करनी पड़ रही है? सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो यही हमारी क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि एक को इंक्रीज़ करने के लिए मुझे दूसरे की कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो इसी वजह से जो हमारा पीपीसी है वो कैसा होता है? कॉन्केव शेप होता है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएफ में चेंज कैसे होता है। ठीक है, शॉर्ट जो वीडियो मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बना रही हूँ, छोटे वीडियोस में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।